हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बेसिकली वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी है। हमने पहले देखा था कि जब वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक वेक्टर मिलता है। ये हमने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में देखा था कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये हमारे पास एक ए वेक्टर है, इसको हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें कि हम 2 क्रॉस ए करें, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसकी जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 2a। मीन्स कि हम किसी भी वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास वेक्टर ही आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जी, हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसके आंसर भी हमारे पास दो आ रहे होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। मीन्स के वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास स्केलर भी आता है, वेक्टर को वेक्टर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वेक्टर भी आता है। अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास स्केलर आ जाए तो हम इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर हमारे पास वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर ही आए तो हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देते हैं, या हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कह देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास जो आंसर आए वो एक स्केलर क्वांटिटी हो तो हम इसे डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास जो आंसर आएगा हम उसको कुछ यूं लिखेंगे, ए बी कॉज ऑफ थीटा। ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। मींस के दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर क्या आए, स्केलर क्वांटिटी आए, तो हम उसे डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं। थीटा यहाँ हमारे पास एंगल होता है बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। मींस के हमारे पास ये एक वेक्टर है ए और ये हमारे पास वेक्टर है बी। थीटा इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो होगा, और ए और बी इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स होंगी। फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लिखने का जो तरीका है वो यही होता है कि हम ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा के। इसको हम यूं पढ़ते हैं कि ए और बी का प्रोजेक्शन, या हम इसे पढ़ते हैं बी का कंपोनेंट। इसकी हम थोड़ी सी डिटेल देखें तो जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये फर्ज करें कि हमारे पास एक वेक्टर है बी और ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, तो जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो होगा ये कि हम ए की मैग्नीट्यूड पूरी लेंगे, मतलब जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, और बी का जो कॉस थीटा, बी का कॉस थीटा। मीन्स के अगर हम यहां से बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएं, जो कि अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि दो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस वाले को हम कॉस थीटा कहते हैं, वाई वाले को हम साइन थीटा कहते हैं। ये उसका वाई कंपोनेंट है और ये उसका एक्स कंपोनेंट है। तो हम बी कॉस थीटा मीन्स के बी का जो प्रोजेक्शन पड़ रहा होगा या साया पड़ रहा होगा वो वाला हिस्सा लेंगे, सारे का सारा बी वाला वेक्टर नहीं लेंगे। हम इसको यूं देखें कि बी का प्रोजेक्शन ए पे कैसे, ये हमारे पास फर्ज करें कि एक वेक्टर है, हम इस पे थोड़ी सी लाइट डालें या इस पे कोई रोशनी डालें तो इसका कुछ साया बनेगा यहां पे, जिसको हम प्रोजेक्शन ऑफ बी कहेंगे। ये हमारे पास होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी।
इस केस में इसका ये जो साया है ये ए वेक्टर पे पड़ रहा है, तो हम इसको कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो जब हम किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास ए का फुल मैग्नीट्यूड या ए पूरे का पूरा लेते हैं, और बी का जो प्रोजेक्शन होता है ए पर या बी का जो एक्स कंपोनेंट होता है हम सिर्फ वही लेते हैं। सो ए डॉट बी को हम यूं पढ़ेंगे कि ए और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए के। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास होती हैं वर्क हमारे पास होता है एफ डॉट डी, या हम इसको यूं लिखते हैं एफ डी कॉज ऑफ थीटा के। मीन्स कि हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है। ये दोनों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती है। हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिस पर एक फोर्स लग रही है एफ, और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है जिसको हम कह देते हैं कि वो हमारे पास है डी के, और ये हमारे पास एफ हो गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो वाई कंपोनेंट होता है, ये हमारे पास वाई कंपोनेंट होगा फोर्स का, और ये हमारे पास होगा एक्स का एक्स कंपोनेंट, और ये हमारे पास होगा वाई कंपोनेंट। जब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऊपर को तो नहीं जा रहा, बल्कि ये इस लाइन में क्या है जा रहा है। इस लाइन में इस पे जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस लाइन पे इस पे वर्क हो रहा है। तो हम बजाय वाई कंपोनेंट लेने के इसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे, एक्स कंपोनेंट, जो इसका इफेक्टिव वैल्यू होगी। एफ की जो इफेक्टिव वैल्यू है, एफ की इफेक्टिव वैल्यू वाई नहीं है, वाई के लांग कोई वर्क नहीं हो रहा। हम अगर किसी भी ब्लॉक को खींचे तो वो ऊपर को नहीं जाता बल्कि घसीटा जाता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाता है। तो हम इसका ये वाला एक्स कंपोनेंट लेंगे। तो इसीलिए एक्स कंपोनेंट जो है वो कॉस थीटा को शो करता है, तो हम यहाँ पे कॉस थीटा लेंगे। तो हमारे पास ये आएगा एफ फोर्स डी डिस्प्लेसमेंट, और एफ की जो इफेक्टिव वैल्यू है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो हम कॉस थीटा लेंगे। लाजमी नहीं है कि हम ये यहाँ पर कॉस थीटा ही लें। अगर हम फोर्स लगाएं और हमारे पास जो इफेक्टिव वैल्यू है, जो वर्क है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो, तो हम यहाँ पर साइन थीटा भी ले सकते हैं। लेकिन इस केस में हमारे पास जो वर्क है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तो हम यहाँ पर कॉस थीटा ही लेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सबसे पहले होता है स्केलर प्रोडक्ट इज कमोडेटिव, मीन के इसमें कमोडेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए के। मीन्स कि आप ए वेक्टर को बी से मल्टीप्लाई करें या बी वेक्टर को ए से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास जो आंसर होगा वो सेम आएगा। ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये हमारे पास ए वेक्टर है। हम बी का प्रोजेक्शन लें ए पे तो वो कुछ यू आएगा। ये वाली हम इसकी वैल्यू लेंगे जो कि होगी बी कॉस थीटा के। तो हमारे पास जो ए डॉट बी आएगा वो आएगा ए बी कॉस थीटा के। इसी तरह अगर हम बी डॉट ए लें तो इट मीन्स कि हम बी की मैग्नीट्यूड पूरी लेंगे और ए का हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो प्रोजेक्शन होगा ए का बी पर वो लेंगे कि ये हमारे पास एक बी वेक्टर है, ये हमारे पास एक ए वेक्टर है। अब हमने बी डॉट ए फाइंड करना है तो हमने ए का प्रोजेक्शन लेना है बी पर। तो ए का अगर प्रोजेक्शन ड्रॉ करें बी पर तो वो ये होगा, इसको हम लिखेंगे ए कॉस थीटा। तो इस केस में हम लिखेंगे बी इंटू ए कॉस थीटा। बी डॉट ए को लिखेंगे तो ये भी हमारे पास ए बी कॉस थीटा आएगा। और ये भी हमारे पास ए बी कॉस थीटा। मीन्स के इसमें कमोडेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। आप ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। दूसरे नंबर पर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। मीन्स के हमारे पास ये वेक्टर बी है,
ये वेक्टर है ए और ये इनके दरमियान एंगल थीटा के। जैसे जैसे आप इसका एंगल जो है वो बढ़ाते जाएगा, इसका जो प्रोजेक्शन होगा ये कम होता जाएगा। एक एंगल ऐसा आएगा जब बी बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो इसका कोई भी प्रोजेक्शन नहीं बन रहा होगा। तो ये वाला जो एंगल होता है ये है 90 का एंगल होता है, जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो जब बी परपेंडिकुलर होगा ए पर तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। अगर हम इनका मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 90 आ रहा है क्योंकि हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं ए और बी का। तो कॉस थीटा 90 होगा, ए बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास आएगा ए बी और कॉस 90 की वैल्यू 0। 0 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। मीन्स कि अगर ए और बी एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 ही होता है। अगर हम यूनिट वेक्टर का केस लें, हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर होते हैं एक्स वाई और जी के अलोंग 3 डायमेंशन में। अगर हम देखें तो ये वाई एक्सिस है और इसका जो होगा वो उसको हम आई से शो करते हैं, इसको हम जे से शो करते हैं और इसको हम के से शो करते हैं। तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों के दरमियान जो आपस में एंगल होता है वो 90 का होता है। अगर हम आई और जे का आपस में डॉट प्रोडक्ट देखें तो आई डॉट जे हमारे पास होगा आई जे कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास 0 है तो आई डॉट जे हमारे पास आएगा 0 के। इसी तरह जे डॉट के लेंगे तो वो भी हमारे पास 0 आएगा और के डॉट आई लेंगे तो वो भी हमारे पास 0 ही आएगा। इसकी वजह यह है कि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे और हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा हमारे पास 0 ही आएगा। अगर हम दो ऐसे वेक्टर लेते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, कि ये ए वेक्टर है हमारे पास और ये हमारे पास बी वेक्टर है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों तो उन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। ए डॉट बी हमारे पास आएगा ए बी कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर दूसरे के पैरेलल हैं और दो वेक्टर पैरेलल तब होते हैं जब उनके दरमियान जो एंगल हो वो 0 डिग्री हो। कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। ये हमारे पास आ जाएगा ए बी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी। सो ए डॉट बी जब एक दूसरे के पैरेलल हो तो हमारे पास जो आंसर होता है वो इन दोनों की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है। यूनिट वेक्टर में हम देखें तो आई और आई का आपस में अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे और ये आएगा हमारे पास आई डॉट आई कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, आई डॉट आई का स्केयर। आई हमारे पास यहाँ पर यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है और यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 1 ही होती है। तो 1 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। इट मीन्स कि अगर हम आई को आई से मल्टीप्लाई करें या आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। इसी तरह जे का हम जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी 1 आएगा और के के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी 1 ही आएगा। ये तीनों एक्स वाई जी के यूनिट वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम देखें तो किसी भी इसका वेक्टर का जब सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे तो इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड्स आएगा। मींस कि अगर हम ए का प्रोडक्ट लेते हैं ए के साथ तो ये हमारे पास आएगा ए कॉस ऑफ थीटा की। दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो और उनकी मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आएगा और cos 0 डिग्री हमारे पास 1 होता है। तो ये ए डॉट ए स्क्वायर क्या आ जाएगा। इसी तरह अगर हम दो वेक्टर्स लें जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, मींस कि ये ए की डायरेक्शन हो और ये बी की डायरेक्शन हो, तो जो दो वेक्टर्स एक दूसरे के
एंटी पैरेलल होते हैं उनके दरमियान जो एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। जब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास आएगा ए बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू हमारे पास -1 होती है। -1 हम यहां पुट करेंगे तो हमारे पास जाएगा -a b के a डॉट b मीन्स कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हों और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों या उनके दरमियान एंगल 180 का हो तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो उनकी मैग्नीट्यूड के माइनस के इक्वल आएगा। अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लें और उनका स्केलर प्रोडक्ट लेना चाहें तो वो किस तरह से आएगा। अगर हम ए वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर के हमारे पास तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, ए एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग, ए वाई वाई एक्सिस के अलोंग और ए जी जेड एक्सिस के अलोंग। इसी तरह बी के भी तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। आई जे के इन तीनों के यूनिट वेक्टर होंगे। अब हम अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो वो कुछ इस तरह से आएगा कि पहले हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी डॉट बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जी। अब जब इसको इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए एक्स बी एक्स। जब हम इन दोनों क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास यहां पे आएगा आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे के प्लस ए वाई बी जेड और साथ में आएगा आई डॉट के प्लस। अब ए वाई को इस सारी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए वाई बी एक्स, साथ में इनके यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर जे है तो जे डॉट और इसका यूनिट वेक्टर आई है तो जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई, दोनों के यूनिट वेक्टर जे है तो जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जी और साथ में आएगा जे डॉट के, इन दोनों के यूनिट वेक्टर प्लस। अब थर्ड क्वांटिटी जो लास्ट हमारे पास बची हुई है उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए जेड बी एक्स, इसका यूनिट वेक्टर के, इसका यूनिट वेक्टर आई प्लस ए जेड बी वाई, साथ में यूनिट वेक्टर के डॉट जे और प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। अभी हमने पिछली प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि अगर हम आई डॉट जे डॉट के या के डॉट आई लें तो इन तीनों का जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। इसकी वजह यह है कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का है और cos 90 हमें 0 वैल्यू देता है। तो जहां जहां पर आई डॉट जे डॉट के या के डॉट जे होगा उन सब का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और जब हम पैरेलल वेक्टर लेते हैं मींस कि आई डॉट आई एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा डॉट प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा, जे डॉट जे का भी 1 के इक्वल होगा और इसी तरह के डॉट के का भी
1 के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा और cos 0 हमें 1 वैल्यू देता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ पे 1 क्योंकि यहाँ पर j डॉट जे है, और k डॉट के भी हमें 1 वैल्यू देगा। बाकी सारे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी वो बचेंगी ax bx प्लस ay by प्लस az bz के। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए a डॉट b के। a डॉट b हमारे पास होता है ab cos थीटा के। यहां पर a डॉट b की वैल्यूज पुट कर देंगे, इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अब ये हमारे पास आ गया a डॉट b के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर हम थीटा फाइंड करना चाहते हैं जो कि b और a एंगल के दरमियान होता है, तो हम क्या करेंगे, थीटा को इस साइड पे रहने देंगे, ए बी कॉस जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि थीटा इज इक्वल टू, कॉस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होगा, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर ए बी के। इस फार्मूले से हम ए और बी के दरमियान जो एंगल होता है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इस लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएंगे। तब तक के लिए